नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार पॉइंट चैनल पर। मेरा नाम शहबाज खान है और आप देख रहे हैं कार पॉइंट चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी की जो सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि मार्नेलो से आई एक चलती फिरती कलाकृति है। ये है फेरारी रोमा स्पाइडर और अगले कुछ मिनटों में हम इसकी एक एक डिटेल में जाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर कौन सी चीज इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर ही आते हैं, इसकी कीमत। एक्स शोरूम कीमत है 5,75,00,000 रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और बस यही सवाल हमें इस कार के दिल तक ले जाता है। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इस कीमत को सही ठहराता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, इस कार को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास को समझना होगा। ये कोई अचानक से नहीं आ गई है। इसकी जड़ें फेरारी की विरासत में बहुत बहुत गहरी हैं। ये कार अपने आप में ही एक ऐतिहासिक पल है। जरा सोचिए, 1969 में आई थी 365 GTS 4। उसके बाद से फरारी ने कोई फ्रंट इंजन सॉफ्ट टॉप बनाई ही नहीं। मतलब 50 साल से भी ज्यादा का इंतजार खत्म हुआ है। ये रोमा कूपे के बाद एक नए दौर की शुरुआत है। तो चलिए अब इसके डिजाइन पर आते हैं, जहां खूबसूरती और एरोडायनामिक्स का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। इससे बनाने वाला कोई आम डिजाइनर नहीं है। इसे तराशा है फ्लैवियो मांज़ोनी ने। ये वही जीनियस हैं जिन्होंने ला फेरारी और F12 बर्लिनेटा जैसी मास्टरपीस बनाई हैं। और शायद यही वजह है कि रोमा ने दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित रेड डॉट डिजाइन अवार्ड जीता। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये पहियों पर एक डिजाइन स्टेटमेंट है। इसकी डिजाइन की कहानी असल में शुरू होती है 1960 के दशक की फेरारी 250 GT लूसो से। रोमा का जो चेहरा है वो उसी क्लासिक कार से प्रेरित है। इसे कहते हैं शार्क नोज इफेक्ट, मतलब आगे से एक ऐसा झुकाव जो इसे हमेशा शिकार के लिए तैयार दिखाता है। ये इतिहास और भविष्य का एक लाजवाब संगम है। लेकिन डिजाइन सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, वो महसूस करने के लिए होता है। इसका वजन है 1570 किलोग्राम और इसे लगभग आधा आधा बांटा गया है, 48% आगे और 52% पीछे। ये जो मामूली सा अंतर है ना, यही कार को मोड़ों में जबरदस्त स्थिरता देता है और तेज रफ्तार पर जमीन से चिपकाए रखता है। एक परफेक्ट ग्रैंड टूरर की यही तो पहचान है। यहाँ हर एक लाइन और हर एक कर्व का एक मकसद है। पीछे का जो स्पॉइलर है वो हवा को दबाकर पकड़ बनाता है। कार के नीचे लगे वॉटिक्स जनरेटर्स इसे सड़क पर वैक्यूम की तरह चिपकाते हैं। और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स, वो आपको पलक झपकते ही रोक देते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जहां कार आपके दिमाग का ही एक हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए फरारी फरारी है, इसका इंजन। चलिए इसके बॉनेट के नीचे छिपे इस जानवर के दिल को जानते हैं। देखिए, ये कोई आम इंजन नहीं है, ये एक चैंपियन है। ये है 3.9 लीटर का ट्विन टर्बो V8 और इसकी इंजन फैमिली ने एक दो बार नहीं बल्कि लगातार इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये इंजीनियरिंग का सबसे ऊंचा मुकाम है। तो ये इंजन करता क्या है? ये पैदा करता है 612 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत, साथ में 760 न्यूटन मीटर का वो विशाल टॉर्क जो आपको सीट में पीछे धकेल दे। और इन सब का नतीजा क्या है? 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 3.4 सेकंड में। लेकिन फेरारी में सिर्फ कच्ची ताकत नहीं होती, उसे कंट्रोल करने का दिमाग भी होता है। इसका वेरिएबल बूस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक जीनियस की तरह काम करता है। यह हर गियर में टॉर्क को इस तरह से मैनेज करता है कि आपको एक लगातार कभी ना खत्म होने वाला पावर का एहसास हो। कोई झटका नहीं, कोई लैग नहीं, बस शुद्ध रफ्तार। अच्छा, बाहर से तो देख लिया, चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, जहां फेरारी ने ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए एक बिल्कुल अनोखा माहौल बनाया है। फरारी इसे डुअल कॉकपिट बुलाती है और ये नाम एकदम परफेक्ट है। ड्राइवर के सामने एक 16 इंच का विशाल कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले है जो उसे पूरी तरह से ड्राइविंग के अनुभव में डुबो देता है। लेकिन फरारी पैसेंजर को सिर्फ एक सवारी नहीं समझती। स्टीयरिंग व्हील पर जो ये मशहूर लाल डायल है, ये है मैनेटिनो। ये जादू की छड़ी जैसा है जो कार के पूरे कैरेक्टर को बदल देता है। एक पल में ये शहर में चलाने वाली एक आरामदायक कार है, तो दूसरे ही पल में ये एक रेस ट्रैक का जानवर बन सकती है। और यहां पर डुअल कॉकपिट का असली मतलब समझ में आता है। पैसेंजर सिर्फ बैठा नहीं है, वो इस पूरे एक्सपीरियंस का हिस्सा है।
उसके पास अपनी खुद की स्क्रीन हो सकती है जहां वो स्पीड और आरपीएम देख सकता है, और तो और क्लाइमेट और मीडिया को भी कंट्रोल कर सकता है। ये एक साझा रोमांच है। तो अब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कार आखिर में है क्या। ये सिर्फ एक मशीन से कहीं ज्यादा है। एक कन्वर्टेबल का असली जादू तो उसकी छत होती है ना? इसकी छत सिर्फ 13.5 सेकंड में खुल या बंद हो जाती है, और वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलते हुए। और जब छत बंद हो तो 5 लेयर का फैब्रिक अंदर इतनी खामोशी रखता है कि यकीन ही नहीं होता कि ये एक सॉफ्ट टॉप है। जाहिर है इतनी पावर के साथ कंट्रोल सबसे जरूरी चीज हो जाती है, और यहीं पे फेरारी का साइड स्लिप कंट्रोल सिस्टम काम आता है। ये एक अदृश्य प्रो ड्राइवर की तरह है जो कार को थोड़ा फिसलने तो देता है, पर सिर्फ उतना जितना मजेदार हो, कभी भी हाथ से बाहर नहीं जाने देता। ये आपको एक हीरो जैसा महसूस कराता है और कार हमेशा आपके इशारों पर नाचती है। और आखिर में ये कार एक इटालियन फलसफे का प्रतीक है, ला डोल्चे वीटा, यानी द स्वीट लाइफ। ये सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है, ये खूबसूरत सड़कों पर छत खोलकर हवा और फेरारी की V8 सिम्फनी का मजा लेने के बारे में है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या इसकी कीमत सही है? लेकिन शायद ये सवाल ही गलत है। ये कार एक मशीन से बढ़कर है, ये एक अनुभव है, एक कलाकृति है। तो असली सवाल ये है, क्या रोमा स्पाइडर पहियों पर कला